नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। जैसे कि पूर्व की वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का प्रारंभ किया था, जिसमें हमने देखा कि कुरुक्षेत्र में उपस्थित अर्जुन युद्ध रणभूमि में अपने शत्रु पक्ष में अपने स्वजनों और भाई बंधुओं को उपस्थित देख करके विषाद ग्रसित हो जाता है। वह अत्यंत ही दुख के साथ श्री कृष्ण से कहता है कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, और इस प्रकार वह अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर रथ की पिछली बैठक में बैठ जाता है। विषाद ग्रसित अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा ये जो विषाद है वो उचित नहीं है, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। किंतु अर्जुन द्वंद्व की स्थिति में पड़ा हुआ है कि मैं अपने समक्ष उपस्थित इन गुरुजनों का, स्वजनों का, जो कि पूजा के योग्य हैं, सम्मान्य हैं, मैं युद्ध में उनका वध कैसे करूं। और इस प्रकार वह द्वंद्व में विषाद ग्रसित होता हुआ अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग देता है और श्री कृष्ण से कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपका शिष्य हूँ, और आप मुझे कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश दें। उसकी इस विषादग्रस्त स्थिति को देख करके श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं, अशोच्यान वन शोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गतासुनश्च नानुशोषन्ति पंडिताः। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य दर्शन का उपदेश देते हुए कहते हैं, अशोच्यान अनुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, कि हे अर्जुन, त्वम अनुशोच्यान, जो शोक करने के योग्य नहीं हैं, शोचस्त्वम, तुम उनके विषय में शोक कर रहे हो, प्रज्ञावादां च भाषसे, और साथ ही साथ तुम प्रज्ञावान, किसी बुद्धिमान, किसी पंडित मनुष्य के समान भी बोल रहे हो। गतासुन अगतासुनश्च, गतासुन, जिनकी असून, जिनके प्राण गत हो चुके हैं, अर्थात जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अगतासुनश्च, और जिनकी अभी मृत्यु नहीं हुई है, जो जीवित हैं, पंडिताः न अनुशोचन्ति, पंडित जो मनुष्य हैं, बुद्धिमान मनुष्य हैं, न अनुशोचन्ति, उनके विषय में किसी प्रकार का शोक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को वह सांख्य दर्शन का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कह रहे हो कि मैं इन भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, जो मेरे पूजनीय हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे स्वजन हैं, मैं उनके प्रति युद्ध कैसे करूं। ये जो मेरे समक्ष शत्रु पक्ष में उपस्थित मेरे भाई बंधु हैं, उनका वध करने से मेरे कुल का क्षय हो जाएगा, मुझे दोष लगेगा, और इस प्रकार तुम ये शोक कर रहे हो कि मैं उनके रक्त से सने हुए राज्य को भोगना नहीं चाहता हूँ। तो इस प्रकार ये सभी विषय अशोच्य हैं, यह शोक करने के विषय नहीं हैं, किंतु तुम अज्ञान से युक्त होकर के ऐसे विषयों के प्रति शोक कर रहे हो, और साथ ही साथ प्रज्ञावादां च भाषसे, तुम एक बुद्धिमान मनुष्य की तरह बातें भी कर रहे हो, मगर तुम वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो, क्योंकि तुम अशोच्यान, जो शोक का विषय नहीं है, उसके प्रति तुम शोक कर रहे हो। फिर बुद्धिमान मनुष्य की यह विशेषता बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, गतासुन अगतासुनश्च, गतासुन, जिनके प्राण निकल चुके हैं, अर्थात जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अगतासुनश्च, और जिनकी मृत्यु नहीं हुई है, उन लोगों के विषय में पंडिताः न अनुशोचन्ति, जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वह कभी शोक नहीं करते हैं। अर्थात जिनके प्राण निकल चुके हैं उनके विषय में शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि शोक करने से वह पुनः समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। और अगतासुनश्च, और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, जो जीवित हैं,
ये जो तुम्हारे स्वजन, भाई बंधु, गुरुजन तुम्हारे समक्ष हैं, ये अभी जीवित हैं, तो न अनुशोचंती, तुम्हें इनके विषय में भी शोक करना नहीं चाहिए। और यही एक बुद्धिमान मनुष्य की विशेषता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम जिस प्रकार प्रज्ञावान की तरह भाषण कर रहे हो, पर तुम वास्तव में प्रज्ञावान नहीं हो, क्योंकि जो विषय शोक का नहीं है उनके प्रति भी शोक कर रहे हो, क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और अगतासुन, जिनके प्राण नहीं गए, जो जीवित हैं, उनके प्रति शोक कभी भी नहीं करना चाहिए। और यही पंडित मनुष्य की विशेषता है। फिर उन्हें आगे कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, न तो एवं अहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः। न तो एवं, कि ऐसा नहीं था, कि अहम जातो नासम, कि मैं पहले नहीं था, न त्वं, तुम नहीं थे, न इमे जनाधिपाः, और ये जो जनाधिप हैं, ये जो राजागण हैं, ये पहले नहीं थे, पूर्व में नहीं थे। न तो एवं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे श्री कृष्ण एक प्रकार से पुनर्जन्म सिद्धांत की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं कि हे अर्जुन, कि ये जो जनाधिप हैं, जो तुम्हारे समक्ष राजागण उपस्थित हैं, तुम हो और मैं हूँ, ये पूर्व काल में, भूतकाल में हम नहीं थे, ऐसा नहीं है। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न चैव, और ऐसा भी नहीं होगा कि वयम सर्वे, हम सभी, अतः परम न भविष्यामः, अतः परम, आज के बाद में, न भविष्यामः, हम भविष्य में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मात्र वर्तमान को देख रहे हो कि हम सभी वर्तमान में उपस्थित हैं, किंतु हम भूतकाल में नहीं थे, ऐसा नहीं है। मैं नहीं था, अथवा तुम नहीं थे, अथवा ये राजागण आज से पूर्व भूतकाल में नहीं थे, इनका अस्तित्व नहीं था, न एवं, ऐसा नहीं है। अर्थात ये सभी, मैं, तुम और ये राजागण, ये सभी पूर्व में भी अस्तित्व में थे। न चैव, और ऐसा भी नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो कि इस युद्ध में मृत्यु के बाद ये सभी नष्ट हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। वयम सर्वे, कि हम सभी, अतः परम, आज के बाद, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में वीर गति प्राप्त होने के बाद, न भविष्यामः, हम फिर नहीं होंगे, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, न चैव, ऐसा भी नहीं है। अर्थात वो कह रहे हैं कि हम सभी भूतकाल में भी उपस्थित थे, वर्तमान में हम सभी एक दूसरे के प्रत्यक्ष हैं, और भविष्य में भी हम सभी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तो तुम जैसा सोच रहे हो कि मैं युद्ध क्षेत्र में इन सब का वध करके पाप का भागीदार बनूंगा, मुझे दोष लगेगा, तो ऐसा नहीं है। फिर इससे आगे कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। पुनर्जन्म सिद्धांत के विषय में ही बात करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि अस्मिन् देहे, इस शरीर में, देह अर्थात शरीर, इस शरीर में, देहिन, देह का जो स्वामी है, देहिन आत्मा है, यथा कौमारम यौवनम जरा, जिस प्रकार से कौमारम कुमारावस्था, यौवनम युवावस्था, और जरा वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, तथा उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति ही, उसे देहांतर
अन्य देह के अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। तो तत्र धीरः न मुह्यति, तो ऐसा विचार करके जो धीर हैं, धैर्यवान मनुष्य हैं, न मुह्यति, कभी मोहित नहीं होते हैं, कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। उसी पुनर्जन्म सिद्धांत को समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारा ये, हम सभी के ये जो देह हैं, शरीर है, उसमें निवास करने वाला देहीन जो हमारी जीवात्मा है, जिसे हम जीवात्मा के नाम से जानते हैं, तो जैसे ही जीवात्मा इस देह को प्राप्त करता है तो उसकी शिशु अवस्था होती हैं, कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे कुमार अवस्था आती हैं, फिर यौवनम युवावस्था आती है, फिर जरा अवस्था की प्राप्ति, वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है। तो उसी क्रम में देहांतर प्राप्ति, हमारा ये जो शरीर है, देह है, वह उसका पतन हो जाता है। देह पतन होना अर्थात मृत्यु हो जाती है, और देहांतर प्राप्ति, फिर उस देहीन को, उस जीवात्मा को अन्य देह की प्राप्ति भी हो जाती है, अर्थात उसका फिर से पुनर्जन्म हो जाता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं वो एक सामान्य अवस्थाएं हैं। देहधारी जो भी देहीन है, जीवात्मा है, तो ये जो सारी अवस्थाएं हैं वो देह की हैं, शरीर की हैं। जो जीवात्मा है, देहीन है, वह शरीर के इन अवस्थाओं से पृथक है। देहीन का जब संयोग देह से होता है, शरीर से होता है, तो शिशु का जन्म होता है, मनुष्य का जन्म होता है, और धीरे धीरे शरीर की वृद्धि होती है। शिशु अवस्था से बाल्यावस्था, कुमारावस्था, यौवनम, युवावस्था, जरा, वृद्धावस्था प्राप्त होती है, और धीरे धीरे इस देह की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के पश्चात जो देहीन है, जीवात्मा है, उसे देहांतर, अन्य देह की, अन्य शरीर की प्राप्ति भी हो जाती है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को कहना चाह रहे हैं कि तुम ये भय कर रहे हो कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो भी देहधारी हैं, जीवात्मा जो भी देहधारी हैं, तो देह की, शरीर की मृत्यु होना निश्चित है। जिस प्रकार उसके शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन, अनेक अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से उस शरीर का पतन होना भी निश्चित है। किंतु ये सारी अवस्थाएं शरीर की हैं, देहीन, उसमें निवास करने वाली जो आत्मा है उसकी नहीं है। शरीर पतन के पश्चात उस आत्मा को, उस जीवात्मा को देहांतर प्राप्ति, अन्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है। वो जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार विचार करके जो धीरः, धैर्यशाली मनुष्य, जो ज्ञानवान हैं, तत्र न मुह्यति, उस मृत्यु के विषय में कभी भी मोहित नहीं होते हैं। फिर इससे आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगम पयायिनो नित्यास्ताम तितिक्ष्व भारत। कि हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखदाः मात्रा स्पर्शाः स्तु। मात्रा स्पर्शा, हमारी जो शारीरिक इंद्रियां हैं और उनके जो विभिन्न विषय हैं, उनके स्पर्श से, उनके संयोग से ही शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत, उष्ण, सुख, दुख आदि हमें प्राप्त होते हैं। कि जब हमारी शारीरिक इंद्रियों का संपर्क उनके विषयों से होता है, विभिन्न विषयों से होता है, तो फलस्वरूप हमें शीत, उष्ण, सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय आदि अनेक प्रकार के अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। आगम अपायिनो, और ये जो सुख दुख हैं, आगम, आने वाले, अपायिनो, और जाने वाले हैं, मतलब इनका आना और जाना बना रहता है। जब इंद्रियों का विषय से संपर्क होता है तो हमें शीतोष्ण, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि आदि प्राप्त हो जाते हैं। और जब इंद्रियों का विषयों से संपर्क टूट जाता है तो ये सारे ही द्वंद्व, अपायिनो चले जाते हैं, अर्थात ये अनित्य हैं, ये सदैव बने नहीं रहते हैं। इंद्रियों के विषय से संपर्क होने पर उत्पन्न हो जाते हैं, और जैसे ही संपर्क इंद्रियों का विषयों से समाप्त होता है तो अपायिनो, ये सभी भी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात ये अनित्य हैं। तो भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, ताम तितिक्ष्व,
तुम इस द्वंद्व को जो तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो रहा है तितिक्षव, तुम उसे सहन करो, क्योंकि ये अनित्य हैं, सदैव बने नहीं रहते हैं। जैसे ही इंद्रिया और विषयों का संपर्क समाप्त होता है, ये सभी जो शीतोष्ण, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान सम्मान, ये जो भी द्वंद्व हैं वे सभी भी समाप्त हो जाते हैं। केवल जो हमारी आत्मा है नित्य, वही नित्य हैं, ये सभी अनित्य हैं। तो ताम तितिक्षव, हे अर्जुन तुम उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। तो इस प्रकार से विषादग्रसित अवस्था में पीड़ित होते हुए अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। सांख्य दर्शन के विषय में कहते हैं कि तुम इस प्रकार से शोक मत करो, ये जो तुम शोक कर रहे हो तुम उसके योग्य नहीं हो, तुम प्रज्ञावान बनो, क्योंकि जो मृत हैं अथवा जो जीवित हैं उन दोनों ही विषय में बुद्धिमान मनुष्य कभी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शोक करना व्यर्थ है। फिर उसे पुनर्जन्म के विषय में कहते हैं कि तुम केवल वर्तमान को देख रहे हो, तुम भूतकाल अथवा भविष्य के विषय में नहीं जान रहे हो। तुम सोच रहे हो कि इस युद्ध के पश्चात ये सभी स्वजन, मेरे बंधुजन नष्ट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। हम सभी पूर्व काल में भी अस्तित्व में थे, वर्तमान में हम प्रत्यक्ष हैं और भविष्य में भी हम किसी न किसी रूप में उपस्थित रहेंगे, इसलिए इनका विनाश होना संभव नहीं है। फिर उन्हें बहुत ही सामान्य अवस्था से उनको समझाते हैं कि जिस प्रकार हमारा ये जो देह है, शरीर है, उसका स्वामी देहीन आत्मा है, जीवात्मा है। जब तक जीवात्मा इस देह में उपस्थित हैं तभी तक हम जीवित हैं, और देह में समय के अनुसार परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जैसे शिशु अवस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था सामान्य है, उसी प्रकार उनकी मृत्यु होना, देह का पतन होना भी सामान्य है, ये अनिवार्य है। तो मृत्यु के बाद में जो देहीन है, आत्मा है, वो नष्ट नहीं होता है, केवल देह नष्ट होती हैं, और जो जीवात्मा है देहांतर प्राप्ति, वह अन्य देह की प्राप्ति कर लेती हैं। तो इस प्रकार तुम इस ज्ञान से युक्त होकर के न मुह्यति, तुम्हें मोहित नहीं होना है। फिर उन्हें कह रहे कि जो तुम ये द्वंद्व में पड़े हुए हो, सुख और दुख का, लाभ हानि, जय पराजय आदि से तुम पीड़ित हो रहे हो, तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं अनित्य, ये अनित्य हैं, ये सदैव बनी नहीं रहती हैं। आगम अपाइनो, ये आती रहती हैं जीवन में और जाती रहती हैं। मात्रा स्पर्शास्तु, ये केवल इंद्रिय और विषयों के संयोग से ही उत्पन्न होती हैं। जब इंद्रिय और विषयों का संयोग टूट जाता है तो ये सारे द्वंद्व भी समाप्त हो जाते हैं। तो तुम मात्र आत्मा को ही नित्य समझो, और ये जो द्वंद्व की स्थितियां हैं, सुख दुख को जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, उनको तुम अनित्य मानो, और इस प्रकार उन्हें अनित्य मानते हुए कि यह आती रहेंगी और जाती रहेंगी, इस प्रकार का भाव रखते हुए तितिक्षव, तुम इन परिस्थितियों को सहन करो। तो हे भारत, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम इस प्रकार विषाद से ग्रसित मत हो और युद्ध करने के लिए तुम तत्पर हो जाओ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण यहाँ विषादग्रसित अर्जुन को पुनर्जन्म सिद्धांत, सांख्य ज्ञान आदि के द्वारा और आत्म तत्व का विवेचन करके युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।